हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लर्निंग मार्केट इनसाइट्स विद तरंग काका। तो आज हम एक नया लर्निंग वीडियो लेकर आ रहे हैं। थैंक यू सो मच कि आप लोग इतना प्यार दे रहे हो हमारे लर्निंग वीडियो पे। ठीक है, तो आज हम एक ऐसी चीज़ लेके आ रहे हैं कि उसमें आपको कुछ नहीं करना है, उसको देख के आपको सीधा ट्रेड लेना है। ठीक है, तो चलिए उसके ऊपर हम डिस्कस करते हैं कि वो क्या है, कैसे हो सकता है। ठीक है, वो है हमारे लिए वीवेप, वॉल्यूम वेटेड एवरेज प्राइस इंडिकेटर, जो ट्रेडिंग व्यू में आपको हर एक स्पॉट चार्ट में भी दिखाई देगा। ठीक है, बट अगर आप देखो तो वो सिर्फ और सिर्फ फ्यूचर के चार्ट में दिखाई देता है, क्योंकि वॉल्यूम स्पॉट के चार्ट में कभी हमें नहीं दिखाई देते, क्योंकि हम स्पॉट को कभी बाय नहीं कर सकते, हम फ्यूचर को बाय और सेल कर सकते हैं। दोस्तों आइए चलिए एक एक करके सबके ऊपर डिस्कस करते हैं। शायद अगर वीडियो लंबी हो जाए तो उसको एंड तक देखिएगा, जरूर देखिएगा, और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलिएगा, ताकि अपने दोस्त भी सीख सके कि कैसे होता है कैसे नहीं होता है। ठीक है, मैंने बहुत सारे एग्जाम्पल भी अंदर डाले हैं, इवन लाइव चार्ट में भी मैं आपको समझाऊंगा कि हमें कैसे ट्रेडिंग लेनी चाहिए। चलिए एक एक करके सबके ऊपर हम डिस्कस करते हैं। अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से जल्दी दोस्तों सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि आपको कोई भी नोटिफिकेशन हो हमारे वीडियो का तो वो मिलता रहे। चलिए वीवेप फॉर ऑप्शन ट्रेडिंग, उसका फुल फॉर्म होता है दोस्तों वॉल्यूम वेटेड एवरेज प्राइस स्ट्रेटेजी। ठीक है, वो बहुत अच्छी एक स्ट्रेटेजी है कि उसमें हमें बहुत फायदा मिल सकता है। दोस्तों क्या होता है वो? इट्स अ ट्रेडिंग बेंचमार्क दैट रिप्रेजेंट्स द एवरेज प्राइस एट विच अ सिक्योरिटी हैज ट्रेडेड थ्रू आउट द डे, वेटेड बाय वॉल्यूम। वॉल्यूम का वेटेड एवरेज लेके वो निकाला जाता है दोस्तों। सबसे बहुत सबसे इंपॉर्टेंट चीज है ये। ठीक है, ये उसका कैलकुलेशन है कि उसको कैलकुलेट कैसे करते हैं। बट एज यूजुअल जो मैं हमेशा आपको बताता हूं कि उसका कैलकुलेशन आपके लिए कुछ काम का नहीं है, बट अगर आपको लर्न करना है तो आप ये सीख सकते हो, अदरवाइज कोई भी ब्रोकर के ऐप में वो दिया जाएगा। ठीक है, हर एक जो स्टार्ट होता है ट्रेडिंग सेशन उसमें वो रीसेट हो जाता है। हमेशा प्राइस लेवल को हायर वॉल्यूम के साथ ज़्यादा वेट देता है। वो जो इंस्टीट्यूशनल ट्रेडर है वो उसका एग्जीक्यूशन क्वालिटी चेक करने के लिए यूज़ करते हैं। दोस्तों बहुत अच्छी तरीके से काम करता है सपोर्ट और रेजिस्टेंस में। उसको हम कैसे ऐड कर सकते हैं, चलिए तो हम वो देखते हैं। पहले ये मेरा 915 ग्रो का टर्मिनल है, देख के डर मत जाना कि नया क्या है। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे फ्यूचर का चार्ट लगाया है, तो आपको इंडिकेटर में जाना है, कुछ नहीं करना है, VWA करोगे तो आपको वीवेप दिखाएगा। ठीक है, ये हमें वीवेप मिल गया है। मैं उसमें थोड़ा बहुत चेंज करूँगा, आप अपने हिसाब से कलर वलर चेंज कर सकते हो, क्योंकि मेरा 20 EMA और सब लगा रहता है तो मैं उसको वाइट कलर यहाँ पे रखता हूँ। तो ये आपका वीवेप ऐड हो गया। ठीक है, अब इसके ऊपर काम कैसे करना है, क्या कर सकते हैं, एक एक करके सबके ऊपर शांति से डिस्कस करते हैं दोस्तों। आइए, ठीक है। वाई वीवेप मैटर्स फॉर ऑप्शन प्राइस डिस्कवरी, इट हेल्प्स आइडेंटिफाई फेयर वैल्यू ऑफ द अंडरलाइंग असेट्स, क्रूशियल फॉर ऑप्शन प्राइसिंग एंड स्ट्रेटेजी सिलेक्शन। ठीक है, हम इसमें और भी स्ट्रेटेजी ऐड करके हम उसमें काम कर सकते हैं, मैं आपको सब सिखाऊंगा। इंस्टीट्यूशनल फुटप्रिंट, जो इंस्टीट्यूशनल कहा जा रहा है वो हमें ये बताएगा, क्योंकि जो लार्ज इंस्टीट्यूशंस होते हैं उसके ऑर्डर एग्जीक्यूट होते हैं वो वीवेप के मुताबिक होते हैं। क्यों? क्योंकि मार्केट में सब कुछ गलत हो सकता है, बट वॉल्यूम कभी गलत नहीं हो सकता दोस्तों। ठीक है, एंट्री और एग्जिट का टाइमिंग भी हमें मिल जाता है। इट प्रोवाइड्स ऑब्जेक्टिव एंट्री एंड एग्जिट लेवल फॉर ऑप्शन ट्रेड। इमोशनल डिसीजन हमारे रिड्यूस हो जाते हैं दोस्तों। ट्रेंड कंफर्मेशन देता है, अगर प्राइस वीवेप से ऊपर है तो वो बुलिश सेंटीमेंट है, नीचे है तो वो बेरिश सेंटीमेंट है। मैं वैसा नहीं बोल रहा हूँ कि ऊपर है तो वो बेरिश नहीं हो सकता, बट उसके लिए आपको OI का डेटा देखना पड़ेगा। OI का डेटा अगर रैपिडली थोड़ा डिक्रीज हो रहा है, जैसे 1 से नीचे आ रहा है, तो वो ट्रेंड रिवर्सल हो सकता है इंट्राडे के लिए या एक दिन के लिए। ठीक है, तो ये मैंने आपके लिए पर्टिकुलर शेयर्स के एग्जाम्पल डाले हैं। एज पर सेबीज रूल में आपको नाम नहीं बता सकता। ठीक है, तो ये देखिए मैं आपको अभी दिखाता हूं। यहाँ पे हमारा विवेक के ऊपर क्लोज हुआ है। ठीक है, और फिर हम अगर उसका OI डेटा देखेंगे तो हमें पता चलेगा कि वो अच्छा बन रहा है। तो देखिए यहाँ पे है 1354
1354 से वो 1378 तक जाके आया है दोस्तों। 15 मिनट्स का चार्ट है तो इंट्राडे के लिए, ठीक है, मतलब 24 पॉइंट जितना मूवमेंट हमें मिला है। और आपको पता है ऑप्शन में अगर 24 पॉइंट का मूवमेंट मिल जाए तो वो बहुत अच्छी बात है दोस्तों, ठीक है। और भी एग्जांपल हम देखेंगे, डोंट वरी। चलिए और एक एग्जांपल दिखा देता हूं मैं आपको। ये देखिए, ये वीवेब के नीचे क्लोज करना शुरू किया है और उसका डेटा नेगेटिव था, तो तकरीबन 1420 से हमें लाया है वो 1363। ये डे का एग्जाम्पल है, डे कैंडल का एग्जाम्पल है दोस्तों। तो आप पोजिशनल ट्रेडर हो, मंथली बेसिस पे करते हो, बहुत सारे दोस्त मुझे पूछते हैं कि भाई तू ये कैसे निकाल लेता है, तुझे कैसे पता चलता है कि ये तेरा टारगेट रहेगा, ये स्टॉप लॉस रहेगा। तो ये सब करके हम लोग निकालते हैं कि हमें इसकी वजह से पता चलता है कि कौन सा टारगेट रह सकता है। वैसा जरूरी नहीं होता है कि हमारे टारगेट तक आए वो, हम जनरली प्रॉफिट बुक करके निकल जाते हैं, ठीक है। तो ये आपने देखा होगा हमें कितना अच्छा मूवमेंट हमें मिला है, तो वो हिसाब से हम प्लान कर सकते हैं। और एक एग्जांपल देखते हैं दोस्तों, आइए। ये देखिए, ये वापस 15 मिनट्स का एग्जांपल है, ठीक है। मैंने सब एग्जांपल आप लोगों के लिए रखे। देखिए ये ऊपर बंद हुआ है वीवेब के ऊपर, ठीक है। देखिए कहां पे था ये, 958 से 967, 9 पॉइंट का मूवमेंट हमें मिला है। मतलब आप अगर चाहो तो यहां पे भी बुक कर सकते हो दोस्तों। तो ऑप्शन में प्रीमियम में अच्छा खासा फायदा मिल सकता है दोस्तों। चलिए और एक एग्जांपल देख लेते हैं डेली का। ये देखिए, ये यहाँ पे क्लोज किया है उसने, बट वो सस्टेन नहीं कर पाया। फिर दूसरे दिन उसने गैप अप कर दिया, फिर ऊपर गया, फिर वो सस्टेन नहीं कर पाया, फिर यहाँ पे डाउन हुआ। तो अगर हम चाहे तो यहाँ पे हमारा ट्रेड बन सकता था दोस्तों, ठीक है। तो हमारा स्टॉप लॉस क्या होना चाहिए इसके ऊपर, तो यहाँ पे हमारा स्टॉप लॉस हिट हो गया, ठीक है। तो फिर हम वापस यहाँ पे ट्रेड ले सकते हैं 1520 पे। और आप दिख रहा है आपको कि कहाँ तक वो मार्केट उसको कहाँ तक लेके गया है दोस्तों। स्टॉप लॉस भी हिट हो सकता है ना दोस्तों, कोई भी इंडिकेटर होता है वो 100% तो परफेक्ट होता नहीं है, ठीक है। तो इसीलिए मैंने ये एग्जांपल भी डाला कि वैसा नहीं है कि इंडिकेटर 100% परफेक्ट है, भाई इन्होंने बोला तो हमें करना ही है, वैसा जरूरी नहीं होता है दोस्तों। चलिए उसमें हम देखते हैं कि बुलिश कब होता है। प्राइस जब पुल्स बैक करता है तो वीवेब मतलब अप ट्रेंड चला जाता है, तो बाय एटीएम और स्लाइटली ओटीएम कॉल ऑप्शन। मैं आपको कभी ओटीएम कॉल ऑप्शन का रिफर नहीं करूंगा, एटीएम ऑप्शन ही आपको रिफर करूंगा। टारगेट क्या रहेगा, जो प्रीवियस हमारा हाई था या तो फिर नेक्स्ट रेजिस्टेंस लेवल, बेरिश में उससे उल्टा होगा। अगर नीचे आता है तो हमें डाउन ट्रेंड लेना है, सेम एटीएम का पुट लेना है हमें। प्रीवियसली जो लो था या तो फिर नेक्स्ट सपोर्ट है वो हमारा टारगेट रहेगा। ब्रेकआउट स्ट्रेटेजी, स्ट्रॉन्ग वॉल्यूम ब्रेकआउट या तो फिर ऊपर करता है या नीचे करता है, एक एक करके हम सब एग्जांपल उसको में भी देखेंगे, डोंट वरी, ठीक है। तो आपको क्या करना चाहिए, बाय या कॉल बाय करो या तो फिर पुट बाय करो, डिपेंड्स। अगर ब्रेकअप होता है मतलब ऊपर जाता है तो कॉल बाय करना है, ब्रेक डाउन होता है तो आपको पुट बाय करना है दोस्तों। टारगेट हमारे हिसाब से रहेगा। चलिए वापस हम एग्जांपल देखते हैं चार्ट में। चलिए अब मैं आपको एक नई चीज दिखाता हूं। यहां पे हमें पता है ना कि फ्राइडे मार्केट बुलिश था, सबको पता है, मुझे नहीं सबको पता है, ठीक है। फ्राइडे मार्केट बुलिश था, यहां तक गया फिर यहां तक आया, मतलब वीवेब पे आया है ना। अगर मार्केट बुलिश है, उसका ओआई डेटा बुलिश है तो वो ऊपर ही जाएगा दोस्तों, सपोर्ट लेके वो ऊपर ही जाएगा। तो हमें करना क्या है, तब हमारे स्पॉट पे जो चल रहा है, चार्ट पे स्पॉट में जो प्राइस चल रही है उसका कॉल, एट द मनी का कॉल हमें बाय कर लेना है दोस्तों, और कुछ नहीं करना है, ठीक है। एट द मनी का कॉल बाय कर लो। और आपको क्या करना है, हमारे जो लेवल्स होते हैं वो आपको पता होने चाहिए कि लेवल्स का वीडियो, उसके हम लेवल्स जो है वो हम चार्ट में बना के रखें, तो हम आसानी से उसको लंबा ट्रेड को खींच सकते हैं। फिर एक पुट साइड वाला भी देखते हैं, आइए चलिए ये देखिए, ये हमें पता है कि उस दिन मार्केट बेरिश था, वो डेटा देखना पड़ेगा दोस्तों, वैसे नहीं होगा कुछ।
वो डेटा अगर आपका 0.80 0.90 से नीचे है तो वो डेटा बेरिश हो सकता है। ठीक है, मैं मेरे टेलीग्राम ग्रुप में भी बहुत बार लिखता हूँ कि डेटा बुलिश है, डेटा बेरिश है। अगर अभी तक आपने टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन नहीं किया है तो जल्दी से कर लीजिए, बिल्कुल फ्री है, उसमें कोई कॉल पुट नहीं मिलने वाला है, उसकी वजह से ज्वाइन मत करिएगा दोस्तों। उसमें मैं सिर्फ आपको इन्फॉर्मेशन शेयर करता हूँ। तो ये देखिए 24,900 से लेके मार्केट ने कितना मूव दिया है 24,760 तक दोस्तों। एक ही दिन की बात है ये, एक ही दिन की। ठीक है, फिर वापस आया, डेटा तो बेरिश था, वापस नीचे गया, वापस गया, वापस आया, मतलब फिर वीवेप को चिपक के रहा। फिर वहां पे डेटा क्या बन गया होगा, साइडवेज, मतलब रेंज बाउंड डेटा बन गया होगा दोस्तों। तो ये सब आपको देखना पड़ेगा, सीखना पड़ेगा, तभी जाके आप ट्रेडिंग कर पाओगे। ठीक है, मैं यहाँ पे दूसरा भी एक चार्ट ले लेता हूं निफ्टी का, उसमें आपको वीवेप नहीं दिखेगा दोस्तों। ठीक है, बट मैंने आपको इसीलिए ये दिखा रहा हूं कि आपको पता चले। ये निफ्टी फ्यूचर वापस ले लेते हैं हम। चलिए, ये अपना फ्यूचर जो हमने, नहीं ये वाला नहीं था, एक मिनट है दोस्तों, ये वाला था, ये जो हम देख रहे थे वो। ठीक है, तो उसके हिसाब से आपको जज करना पड़ेगा लाइव मार्केट में। डरने की कोई ज़रूरत नहीं है, डेटा देखने का, डेटा रेंज बाउंड है तो ट्रेड नहीं करने का। ठीक है, सो डोंट वरी। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। एंट्री रूल्स फॉर वीवेप ऑप्शन, जो मैंने आपको ऑलरेडी यहाँ पे बता दिया। अभी ऊपर जाता है, सस्टेन करता है तो आपको बुलिश साइड ट्रेड लेना है। ठीक है, जो मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है लाइव एग्जांपल में। बेरिश एंट्री, नीचे जाता है, सस्टेन करता है, रिजेक्ट करता है कि वो ऊपर नहीं जा रहा है, तो फिर बेरिश कैंडल बनाएगा और उसमें आप एंट्री ले सकते हो। तो स्टॉप लॉस क्या रहेगा, अगर आप बुलिश एंट्री ले रहे हो तो प्रीवियस कैंडल का जो लो है वही हमारा स्टॉप लॉस रहेगा। अगर आप बेरिश एंट्री ले रहे हो तो प्रीवियस कैंडल का जो हाई है वही हमारा स्टॉप लॉस रहेगा। ठीक है, रिस्क मैनेजमेंट कैसे करना है, आपको पोजीशन अपना ध्यान रखना है। रिस्क आपको 1 या 2% लेना है। स्मॉलर पोजीशन ट्राई करो पहले सीखने के लिए कि भाई क्या कर रहे हैं हम, कंफर्मेशन मिलता है कि नहीं मिलता है। स्टॉप लॉस कैसे लेना है, अगर ऑपोजिट साइड वीवेप के अगर वो मतलब ऊपर क्लोज हो गया तो हमें एग्जिट करना है, भले हमारा स्टॉप लॉस हिट हो जाए दोस्तों। मैंने आपको एक जो एग्जांपल दिखाया था जो स्टॉक में, उसमें आपने देखा था पहले हमने एंट्री ली बेरिश साइड, बट उसने ऊपर क्लोज किया तो हमने एग्जिट भी करना पड़ा ना, स्टॉप लॉस लेना ही पड़ता है। स्टॉप लॉस नहीं लेंगे तो नहीं चलेगा। ठीक है, स्टॉप लॉस प्रीमियम का 30 to 50% आपको देखना है, वो डिपेंड ऑन प्रीमियम, ज्यादा प्रीमियम है तो इतना नहीं लेने का। ठीक है, थीटा डीके में ध्यान रखना है हमें, उसमें बहुत हालत बिगड़ जाती है। प्रॉफिट ले लो, जो भी आपका है 50% प्रॉफिट आप लेके निकल जाओ, फिर स्टॉप लॉस को ट्रेल करो। ठीक है, अगर 100 वाला ऑप्शन 120 पे चला गया है और अगर आप एक से ज़्यादा लॉट में ट्रेडिंग करते हो तो आधे लॉट्स बुक कर लो 120 पे और आधे लॉट का स्टॉप लॉस 100 पे 100 रख दो, ताकि अब आपको कभी लॉस नहीं होगा। ठीक है, इकोनॉमिक इवेंट है तो उससे पहले बंद कर दो, क्योंकि वहां पे बहुत वॉलेटिलिटी रहती है। ट्रेडिंग आपको अवॉइड करना है जब मार्केट चौपी हो। मैंने आपको दिखाया था ना कि वो मार्केट कैसा बन रहा था, रेंज बाउंड बन रहा था, उसको चिपक के ही चल रहा था। ठीक है, अराउंड वीवेप अगर घूम रहा है तो वॉल्यूम नहीं आ रहा है। वॉल्यूम देखिए, मैं आपको दिखा देता हूं। ये देखिए, ये आपको नीचे वॉल्यूम दिख रहा होगा दोस्तों, मैं आपको हाईलाइट करके भी दिखा देता हूँ। ये देखिए मार्केट यहाँ से सपोर्ट लेके ऊपर गया है, ये देखिए ये वॉल्यूम कैसा ज़बरदस्त इंक्रीज हो रहा है। ठीक है, तो ये सब भी आपको देखना पड़ेगा मार्केट में, उसके अलावा आप नहीं कर सकते। तो आपको लगेगा कि एक पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम पे हम कितना देखें, बट आपको करना ही पड़ेगा दोस्तों। लैपटॉप है, मोबाइल में भी आप कर ही सकते हो। ठीक है, और ये 915 ग्रो का टर्मिनल है, बहुत अच्छा टर्मिनल है, मज़ा आता है उसमें काम करने में।
फर्स्ट 15 to 30 मिनट्स वेट करना है आपको। मेरे ख्याल से 15 to 30 मिनट्स भी भूल जाइए, 11 बजे के बाद ही ट्रेड कीजिए। इसमें वीवेप का आपको परफेक्ट ट्रेड इसके बाद ही मिलता है दोस्तों, ठीक है। अगर आप निफ्टी बैंक निफ्टी में करते हो तो सेम वीक की एक्सपायरी में तो नहीं करना चाहिए। बैंक निफ्टी की तो बात अलग है, उसमें तो मंथली होती है। टाइम फ्रेम क्या सिलेक्ट करना है? बेस्ट फॉर डे ट्रेडर्स 5 मिनट्स और 15 मिनट्स, ठीक है, वीकली ऑप्शन के लिए। स्विंग ट्रेडिंग के लिए 1 आवर अच्छा है, या तो फिर 2 आवर्स एंड 4 आवर्स। प्रो टिप क्या है आपके लिए? मल्टीपल टाइम फ्रेम को एनालिसिस कीजिए। अगर दोनों में हमें फायदा मिल रहा है, बुलिश सिग्नल मिल रहा है तो बुलिश साइड, अगर दोनों में बेरिश सिग्नल मिल रहा है तो बेरिश साइड। फिर हम यहाँ पे वीवेप प्लस टेक्निकल इंडिकेटर में आपको दिखा रहा हूँ। वीवेप प्लस RSI जो हम अभी लाइव में आपको मतलब चार्ट में आपको दिखाएंगे। वीवेप प्लस मूविंग एवरेज, ठीक है। वीवेप प्लस वॉल्यूम प्रोफाइल तो मैंने आपको ऑलरेडी दिखा दिया, प्लस प्राइस एक्शन। चलिए अब हम देखते हैं। चलिए अब मैं आपको सबसे पहले EMA का दिखा देता हूं। चलिए दोस्तों, ठीक है, ये जो व्हाइट वाला है वो हमारा वीवेप है। हाँ, ये जो व्हाइट वाला लाइन है वो वीवेप है, ठीक है। यहाँ पे आया, उसने सपोर्ट लिया, ऊपर गया, फिर ये 20 EMA से भी ऊपर गया, मतलब वो बुलिश होने की कगार पे बैठा है और फिर ऊपर गया। तो इससे हमें लाइव मार्केट में जज करना है। फिर हम लगाते हैं RSI। अगर दोस्तों आपने हमारी RSI और वो सब वीडियो नहीं देखी इंडिकेटर की तो जल्दी से जल्दी देखिए, बहुत फ़ायदा मिलेगा आपको। ये वीडियो मैं सैटरडे बना रहा हूँ, संडे को पब्लिश करूँगा, ठीक है। जैसे ही ये वीडियो आप ख़त्म करते हो तब तुरंत आप वो वीडियो हमारा देख लीजिए, सारे वीडियो। ये देखिए यहाँ पे है, ठीक है, और ये यहाँ पे है। हमें पता है कि लास्ट बहुत टाइम से यहाँ पे वो सपोर्ट ले रहा है, ठीक है। तो अगर सपोर्ट लेगा तो ऊपर ही जाएगा। गया ऊपर, फिर RSI में यहाँ पे पहुँचा, एग्जिट करो भाई, बात बहुत हो गई, बहुत ट्रेड हो गया, बहुत प्रॉफिट हो गया, बात ख़त्म। जितना मिलता है उतना लेके निकलो, जो मिला वो अपना, बाकी सब सपना समझ के भाग जाओ, ठीक है। मैंने आपको 1000 बार बताया है कि दरिया में से हमें 1 लोटा पानी लेना है, बाल्टी भी नहीं चाहिए, कुछ नहीं चाहिए, 1 लोटा पानी हमें चाहिए और हमें कुछ भी ज़रूरत नहीं होती है दोस्तों। ये RSI है, साथ में हम बोलिंजर बैंड भी कर देते हैं ताकि आपको पता चलेगा। चलिए आ जाइए, ठीक है। तो यहाँ पे बोलिंजर बैंड आया है, दिख रहा है आपको। रुकिए मैं आपको ड्रॉ करके दिखा देता हूँ। बोलिंजर बैंड का लोअर बैंड यहाँ पे टच कर रहा है, फिर गया है ऊपर, बात खत्म हो गई। आप कोई भी जगह पे जाइए, ये होगा फ्यूचर में, बट हमें ट्रेड किस में लेना पड़ेगा? स्पॉट के जो ऑप्शन है उसमें लेना पड़ेगा, ठीक है। तो वो आपको ध्यान देना है दोस्तों। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे वो वीवेप का सपोर्ट ले रहा है, फिर कितना ऊपर भागा है, ठीक है। तो ऐसे ये इतना ऊपर भागा है कि आज तक वो लेवल पे अभी तक 2 दिन में मार्केट आया नहीं है दोस्तों। ये लेवल था 24,780 के आसपास, और अभी आपको पता है मार्केट कहाँ पे चल रहा है, ठीक है। मतलब ये फ्यूचर की बात कर रहा हूँ। और वो अगर आप ऑप्शन का स्पॉट का चार्ट देखोगे तो वो भी उसमें यही दिखेगा, ठीक है। फ्यूचर तो थोड़ा हाई रहेगा क्योंकि ये अक्टूबर का फ्यूचर है, लास्ट डे का। तो आपको वो हिसाब से स्पॉट में ट्रेड करना है, उतना याद रखना। फ्यूचर में आप ऑप्शन बाय नहीं कर सकते हो, उसमें आप फ्यूचर बाय और सेल कर सकते हो, ठीक है। आई होप आपको ये चीज समझ में आ गई होगी दोस्तों। ये सारे के सारे हमने देख लिए एग्जाम्पल। फिर देखते हैं कि वीवेप स्ट्रेटेजी के एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस क्या है दोस्तों। सबसे पहले देखेंगे एडवांटेजेस। ऑब्जेक्टिव है, अनइमोशनल है, इसमें इमोशन नाम की कोई चीज ही नहीं है कि यहाँ पे आया है तो निकलना ही है। इसमें कहाँ इमोशन है भाई? वो खुद बोल रहा है कि अब भाई अच्छा नहीं ट्रेड मिलेगा तो निकल जाओ। सारे मार्केट कंडीशन में काम करता ही है, कोई भी मार्केट कंडीशन हो। आइडेंटिफाई करना बहुत ईजी होता है दोस्तों। इंस्टीट्यूशनल का जो फ्लो होता है वो वॉल्यूम के हिसाब से हमें फॉलो करने को मिल सकता है। क्लियर एंट्री और एग्जिट का सिग्नल मिलता है। ओवर ट्रेडिंग हम रिड्यूस कर सकते हैं कि भाई अभी ये चिपक के ही चल रहा है तो क्यों ट्रेड करने का, ठीक है, ब्रेकआउट करने दो, बाद में देखते हैं। फिर डिसएडवांटेजेस,
लेगिंग इंडिकेटर ये वो तो सारे वो हमें पता है कि पास्ट में जो किया है उसके हिसाब से ही आता है। लो वॉल्यूम में काम नहीं करता, जब लो वॉल्यूम होता है तभी अच्छा काम नहीं करता। जैसे फ्राइडे देखा जाए अभी कल, मतलब परसों, आपके लिए परसों, मैं वीडियो सैटरडे बना रहा हूँ तो मैंने कल बोला, तो फ्राइडे उतना ज़्यादा वॉल्यूम दिख नहीं रहा था क्योंकि लंबा वीकेंड था तो लोग ज़्यादा ट्रेड नहीं कर रहे थे। ठीक है, चोपी मार्केट में ये हमें फॉल्स सिग्नल दे सकता है दोस्तों, और डेली रीसेट होता है तो स्विंग ट्रेडिंग में ये बहुत दिक्कतें पैदा कर सकता है। बट मैंने आज तक जब भी यूज़ किया है वो उसमें हमें फ़ायदा मिलता रहता है। बट कोई वैसी न्यूज़ से वो गैप अप हो जाए ज़्यादा तो फिर दिक्कत ज़्यादा आती है दोस्तों। हमें कोई भी इंडिकेटर हो, अकेले इंडिकेटर पे भरोसा नहीं करना है, दूसरे के साथ कंफर्मेशन हमें लेना ही है दोस्तों। ठीक है, ये मैंने सिंपल एग्जांपल दिया है कि ऐसा है तो ऐसा करना चाहिए, बट ये कुछ मैंने आपको ऑलरेडी लाइव दिखा दिया है, सो डोंट वरी। ठीक है, तो आज आपको क्या मिला कि वीवेब जो है वो एक पावरफुल टूल है ऑप्शन ट्रेडर्स के लिए, जो इंस्टीट्यूशनल एक्टिविटी को आइडेंटिफाई करता है। ट्रेंड के साथ हमें ट्रेड करना है, मार्केट बुलिश है तो हम बुलिश है, मार्केट बेरिश है तो हम बेरिश है। ठीक है, कंफर्मेशन का वेट कीजिए, उससे पहले नहीं लेना है। साथ में वॉल्यूम, प्राइस एक्शन और अदर इंडिकेटर भी देखना है। रिस्क मैनेजमेंट आपको प्रॉपर फॉलो करना है। पहले, सबसे पहले अगर आप बिगिनर हो तो पेपर ट्रेडिंग कीजिए, फिर उसके बाद आप रियल मनी से काम कर सकते हो। ठीक है, अगर आपको कुछ भी डाउट है, कुछ भी पूछना है, कुछ भी इंक्वायरी करनी है फिनेंशियल रिलेटेड, तो आप हमें मेल कर सकते हो। अभी वीवेब से आप मंडे से आप एक बार टेस्ट करना शुरू कर दो कि क्या होता है क्या नहीं होता है। ठीक है, तो मेरा मेल आईडी यहाँ पे है दोस्तों, तो आप हमें मेल कर सकते हो, और अगर कुछ भी डाउट्स है तो आप हमें पूछ भी सकते हो दोस्तों। मुझे कभी वैसा नहीं लगेगा कि आपने क्यों ऐसा डाउट मुझे पूछा है। ठीक है, अगर आप अभी तक वीडियो देख रहे हो तो मतलब आपने एंड तक देखी है, थैंक यू सो मच। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, एक छोटी सी प्यारी सी कमेंट कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, ताकि हमें हमेशा मोटिवेशन मिलता रहे दोस्तों। चलिए दोस्तों, कल मिलेंगे नए वीडियो में। जय हिंद।